क्लास 10 अपन अभी नया टॉपिक स्टार्ट किया समांतर श्रेणी। कल अपन ने समांतर श्रेणी के सामान्य प्रश्न जो थे वो अपन ने किए, बुक्स के प्रश्न किए। कल मैंने आपको दो प्रश्न कराए थे, एक तीसरा प्रश्न है जो बाकी रहा है, वो आपको अपने आप करके दिखाना है। तो आज उसी क्रम में आगे प्रश्न कर रहे हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न पढ़ोगे तो समझ में आएगा प्रश्न में पूछा क्या है, हल क्या करना है। अगर प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा, एग्जाम के टाइम भूल जाओगे क्या किया कैसे किया। इसलिए ध्यान रखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। देखो प्रश्न क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। देखो जब भी प्रश्न में लिखा होता है कौन सा पद कितने पद, ध्यान रहे इस बात का। जब भी प्रश्न में लिखा हुआ आता है कौन सा पद कितने पद, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको n का मान ज्ञात करना है। याद रखना, n ज्ञात करना है। जब भी प्रश्न में क्या लिखा हुआ आएगा, कौन सा पद कितने पद, ये जब भी लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपको n ज्ञात करना है। क्या लिखा हुआ आएगा प्रश्न में, कौन सा पद कितने पद, क्या लिखा हुआ आएगा, कौन सा पद कितने पद। तो ये कह रहा है 21, 18, 15 का कौन सा पद, मतलब आपको n ज्ञात करना है। और एक चीज़ और, अगर प्रश्न में a ज्ञात करना मतलब पहला पद ज्ञात करना, d ज्ञात करना मतलब सार्वंतर ज्ञात करना, और n ज्ञात करना मतलब पदों की संख्या ज्ञात करना। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ ज्ञात करनी आती है, a ज्ञात करना है पहला पद, d ज्ञात करना है सार्वंतर, n ज्ञात करना है पदों की संख्या। इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आपको ज्ञात करनी आएगी तो इसका मतलब निश्चित रूप से प्रश्न में आपको an का मान दिया होगा। क्या दिया होगा, an का मान दिया हुआ होगा। याद रखना इस बात का। यदि प्रश्न में चाहे पहला पद a ज्ञात करना है, चाहे सार्वंतर d ज्ञात करना है, चाहे पदों की संख्या n ज्ञात करनी, तीनों में से कोई भी ज्ञात करना आता है तो उसमें प्रश्न में आपको क्या दिया होगा, an का मान अवश्य दिया हुआ होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद कितने पद, मतलब क्या हो गया, n ज्ञात करना है। याद रखना, कौन सा पद कितने पद आता है मतलब क्या करना है, अपने को n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। अब कौन से पद के बाद एक चीज और दी हुई है, -81 दिया हुआ है। कौन सा पद के बाद क्या लिखा हुआ है, -81 लिखा हुआ है। तो वो क्या चीज है वो अब देखेंगे हम। -81 लिखा हुआ है ना, वो क्या चीज है वो देखेंगे। मैंने क्या बताया, जब भी a ज्ञात करना आएगा, d ज्ञात करना आएगा, n ज्ञात करना आएगा, तीनों में से जो भी ज्ञात करना है तो प्रश्न में हमेशा an का मान अवश्य दिया हुआ होगा, तभी an के द्वारा ही प्रश्न हल हो पाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हल इसका। समांतर श्रेणी है, सबसे पहले क्या आएगा, प्रथम पद a। प्रथम पद क्या होता है, a। प्रथम पद a कितना है, प्रथम पद a कितना है, प्रथम पद a 21 है। यहाँ क्या आ गया, 21। प्रथम पद a बराबर क्या हो गया, 21 हो गया। प्रथम पद a बराबर 21। अब बात करते हैं सार्वंतर की। सार्वंतर d, सार्वंतर d, सार्वंतर d कैसे आता है, अपन ने 2 दिन से कर रहे हैं। सार्वंतर d, d कैसे आता है, d आता है द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या। दूसरी संख्या में से जब पहली संख्या घटाओगे तो क्या आएगा, तो सार्वंतर d आएगा। d कैसा आएगा, द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या। दूसरी संख्या में से क्या करोगे, जब पहली संख्या घटाओगे तो क्या आएगा, सार्वंतर d आएगा। तो सार्वंतर d। अब देखो द्वितीय संख्या क्या है, 18 है, माइनस प्रथम संख्या क्या है, 21 है। द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या, द्वितीय क्या है 18, माइनस प्रथम क्या है 21, तो 18 में से 21 घटा दो तो सार्वंतर d। 18 में से 21 घटाया
कितना बचेगा? -3। क्या बचेगा? -3। -3 क्यों आएगा? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। नियम होता है कि बड़ी संख्या पर जो चिन्ह होता है वही चिन्ह काम में लेते हैं। अगर यहाँ होता 21 - 18 तो बड़ा कौन है? 21। चिन्ह किसका है? प्लस का, तो प्लस का आता है। यहाँ किया 18 - 21, बड़ा कौन है? 21, चिन्ह किसका है? माइनस का, तो क्या आएगा? माइनस का 3। आ गया डी का मान। अब पदों की संख्या n, पदों की संख्या n, तो क्या लिखा है प्रश्न में? कौन सा पद लिखा हुआ है? कौन सा पद मतलब क्या करना है? n ज्ञात करना है। क्या लिखा है प्रश्न में? कौन सा पद, तो कौन सा पद मतलब क्या हो गया? n ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या n क्या करना है? ज्ञात करना है। पदों की संख्या n ज्ञात करनी है। तो तीनों में से जो भी दिया ज्ञात करना है, a, d या n, तो प्रश्न में क्या दिया जरूर होगा? a n दिया होगा। तो ये जो -81 दिया हुआ है, ये किसका मान दिया हुआ है? ये अपने को a n का मान दिया हुआ है, याद रखना। -81 दिया हुआ है, ये अपने को क्या दिया हुआ है? ये अपने को a n का मान दिया। किसका मान दिया हुआ है? a n का। कौन सा पद n ज्ञात करना है? -81 है। -81 क्या है? वो a n का मान। किसका मान है? a n का मान। आगे a n का मान -81, सूत्र लिखो। a n बराबर क्या होता है? a n बराबर होता है a + n - 1 × d। क्या होता है a n बराबर? a n बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। क्या होता है a n बराबर? a n बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। याद रखना, a n बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। तो हमारे पास a n का मान है, कितना मान है a n का? -81 बराबर हमारे पास a का मान है, कितना है a का मान? 21 प्लस n। हमारे पास n का मान है क्या? नहीं, n का मान नहीं है। n का मान ज्ञात करना है, तो n का वापस क्या आ जाएगा? n -1 × d। d कितना है? d -3 है। d कितना है? d -3। an का मान लिख दिया -81 बराबर a का मान आ गया 21 प्लस n का n आएगा। क्यों आएगा? n ज्ञात करना है, इंटू d। d कितना है? -3। अब पहला काम करेंगे, -3 की गुणा कर लेंगे, n से कर लेंगे और 1 से कर लेंगे। ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है उसकी गुणा अंदर वाली सभी संख्याओं से की जाती है। नियम है, ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है उसकी गुणा अंदर वाली सभी संख्याओं से की जाती है। तो -3 की गुणा किससे करोगे? n से करोगे और 1 से करोगे। -81 बराबर 21 प्लस नहीं आएगा, क्योंकि -3 को n से गुणा करो, क्या हो जाएगा? -3 से गुणा करो n से, क्या हो जाएगा? -3 है। -3 को गुणा किया n से, क्या हो गया? -3 है। हो गया -3 है। अब -3 को गुणा करो -1 से, -1 × -3 गुणा करनी है, तो क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, कट गया 3 एकम क्या आ गया? 3। ये प्लस का हो गया। क्या हो गया? ये प्लस का हो गया। -3 को n से गुणा किया, पहले n × 3 था, n × -3, वापस क्या उत्तर आया था? -3 आया था। -1 को -3 से गुणा किया तो क्या हो गया? माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम क्या आ गया? 3। तो क्या हो गया? -81 बराबर 21 - 3n + 3। अब पहले 21 में 3 जोड़ दो, अक्षर में ऐसे जोड़ते हैं अपन, घटाते भी हैं। 81 बराबर 21 में जोड़ो 3, कितना हो गया? 24। क्या आ गया? 24। माइनस क्या पड़ा है? 3 है। 24 माइनस क्या पड़ा है? 3 है। ठीक है। अब 81 कौन सा पद है? ये है अचर पद। -81 कौन सा पद है? अचर पद। 24 कौन सा पद हो गया? अचर पद। और 3 में n लग गया, 3n हो गया। ये कौन सा पद हो गया? चर पद। ये कौन सा हो गया? चर पद। हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी ज्ञात करनी है? n की। तो n ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? 3n को पक्षांतर कर देंगे। -3 इधर क्या बन जाएगा? +3 बन जाएगा। और अचर कहाँ जाएगा? अचर जाएगा अचर के पास। अचर यहाँ से उठेगा, उधर जाएगा। तो पक्षांतर जब करते हैं तो क्या होता है? संख्या अपना चिन्ह बदल देती है। पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है? संख्या अपना चिन्ह बदल देती है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ से उठाए अपन ने चर को। चर कौन सा है? -3 है। उठा लिया अपन ने इसको यहाँ से। यहाँ से उठाया अचर को, ये क्या है? -81। तो इसको पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर पक्षांतर करते हैं तो -3 इधर लाओ, क्या बन गया? +3।
यहाँ हो गया 3n बराबर, यहाँ क्या पड़ा है 24, यहाँ से उठाया -81, उधर भेजो क्या बन गया +81 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, चर में चर जोड़ लेते हैं, तो अब क्या आ गया 3n बराबर 81 + 24 करो कितना हो गया 105, कितना हो गया 105। तो 3n बराबर 105, अभी तक n अकेला नहीं हुआ है ना, n के साथ में कौन बैठा है 3 बैठा है, n अकेला नहीं हुआ है क्योंकि n के साथ कौन बैठा है 3 बैठा है। तो 3n कैसे आता है 3 × n से आता है, 3n कैसे आता है 3 × n से। जो भी चर के साथ में संख्या लगी हुई तो हमेशा गुणा में होती है, चर के साथ जो भी संख्या लगी वो किस में होती है गुणा में होती है। तो यहाँ आया 3n, कैसे आया 3 × n से, इसे पक्षांतर करते हैं अपन, प्लस का माइनस करते हैं, माइनस का प्लस करते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ n की वैल्यू याद करनी है तो साथ में कौन है 3 है, इसमें है इंटू में, तो इंटू की संख्या क्या हो जाएगी भाग में आ जाएगी, जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस पक्षांतर करते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ इंटू में तो भाग में, भाग में तो क्या होगा इंटू में। तो n बराबर क्या हो गया, n बराबर हो गया 105/3। तो 105 में 3 का भाग लगाओ कितना आएगा 3 × 9 3 × 5 15, कितना आ गया n का मान 35, कितना आ गया n का मान 35। तो समांतर श्रेणी 21 18 15 का 35वां पद लिखा है इसने, कौन सा पद, क्या लिखा है इसने कौन सा पद, उत्तर क्या है अपना 35। तो समांतर श्रेणी 21 18 15 का 35वां पद क्या होगा -81 होगा, 35वां पद क्या होगा -81 होगा। आगे बात समझ में, प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है देखो, समांतर श्रेणी 84 80 76 का कौन सा पद, क्या लिखा हुआ गया कौन सा पद, कौन सा पद मतलब क्या करना है अपने को n ज्ञात करना है, कौन सा पद मतलब क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है n, क्या लिखा है प्रश्न में कौन सा पद, कौन सा पद कितने पर क्या करना है n ज्ञात करना है, कौन सा पद कितने पर क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले प्रथम पद ए, प्रथम पद ए कितना है पहला पद 84, कितना है पहला पद 84, पहला पद का मान क्या हो गया 84 आ गया। अब सारवंतर डी, सारवंतर डी, डी कैसा आएगा द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या, डी कैसा आएगा द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, इससे क्या आएगा डी आएगा। तो सारवंतर डी, सारवंतर डी, द्वितीय क्या है 80 माइनस प्रथम क्या है 84। अब बताओ क्या आएगा 80 माइनस 84, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि बड़ी संख्या पर जो चिन्ह होता है वह चिन्ह काम में आता है। 80 माइनस 84 किया कितना आ गया -4। तो सारवंतर डी का मान कितना आ गया -4। आगे सारवंतर डी का मान, अब पदों की संख्या n, ये क्रम शुरू से चलता है अपने, पहले प्रथम पद ए फिर सारवंतर डी, पदों की संख्या n। तो इसमें n कहाँ है कितना है 84 80 76 का कौन सा पद लिखा हुआ गया, मतलब n ज्ञात करना है, कौन सा पद मतलब क्या करना है n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो अब मैंने आपको बताया था जस्ट पहले प्रश्न में कि जब प्रश्न में n ज्ञात करना आएगा, a ज्ञात करना आएगा, d ज्ञात करना आएगा, तो प्रश्न में an का मान दिया हुआ होगा। तो अब आप बोलोगे इसमें तो an का मान दिया हुआ ही नहीं है, कहाँ है इसमें n का मान, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, साफ लिखा हुआ है कौन सा पद शून्य है। शून्य क्या है, शून्य क्या होता है 0, शून्य, शून्य क्या होता है 0। तो ये शून्य है वो किसका मान है, ये an का मान ही है, कंफ्यूज मत हो इससे। कौन सा पद शून्य, संख्या नहीं लिखी हुई तो क्या हो गया, क्या लिखा हुआ शून्य लिखा हुआ है ना, शून्य क्या हो संख्या नहीं होती क्या, शून्य संख्या होती है, शून्य क्या होता है 0। तो हमारे पास an का मान क्या हो गया, an का मान 0 आ गया, क्या आ गया n का मान 0। आगे n का मान 0, तो लगाओ an का, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान क्या आया 0, क्या n का मान आया 0। बात करते हैं a की, a कितना है 84, कितना a का मान 84 प्लस
n माइनस 1, n ज्ञात करना है, वापस n का n आएगा, n का n आ गया, -1 का -1, d कितना है, माइनस का 4, d कितना है, d क्या होता है, d सार्वंत्र होता है, क्या होता है, d सार्वंत्र होता है, कितना आ गया, d का मान -4 आ गया। अब -4 की गुणा करनी है n से और 1 से, पहले अपन ने की थी -3 की गुणा, वैसे करनी है -4 की गुणा, सेम पैटर्न है। तो 0 बराबर 84, -4 को n से गुणा करो, वापस क्या आएगा, -4 है, -4 किससे गुणा करो, -1 से क्या हो जाएगा, +4 हो गया। तो अक्षर में जोड़ो अक्षर को, पहले 84 + 4 कितना हो गया, 88। ये 4n जुड़ेगा नहीं, क्यों जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये चर पद है, कौन सा पद है, चर पद। तो अक्षर में जोड़ो अक्षर कितना हो गया, 88 हो गया। तो 0 बराबर 88 - 4n। तो हमें n का मान ज्ञात करना है ना, इसका ज्ञात करना है n का मान। तो इसको उठा लेंगे यहाँ से, ये -4n इधर लो, क्या हो जाएगा, +4। जैसे पहले बता दिया मैंने आपको, चर ये 4 को इधर लेके आएंगे, अक्षर वहाँ बैठा रहेगा, क्या कर देंगे, इसका पक्षांतर, पक्षांतर करने पर -4n इधर आ क्या बन गया, +4n बन गया। तो 4n बराबर कितना हो गया, 88। 4n बराबर कितना हो गया, 88। हमें ज्ञात करना है n का मान। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा 88/4, कट गया, कितना आ गया n का मान, 22। तो समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का क्या पूछा इसने, कौन सा पद, क्या उत्तर आया, 22। तो समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का 22वां पद क्या होगा, 0 होगा। 22वां पद क्या होगा, 0 होगा। तो ये 2 सवाल अपन ने किए हैं, ऐसे प्रश्न किताब में और दिए हुए हैं, हल करके देखें, जो समस्या हो हमसे पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।